मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, हज आदम अल सलाम से शुरू हुआ है। इबादत में कोई इश्तिहार और अकल नहीं। जैसे अल्लाह ने कहा है वैसे करना है। नमाज अपनी अकल से हम मालूम नहीं कर सकते। रोज़ा है, हज है, इबादत में जैसे आसमान वाले ने बताया और जैसे जनाबे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके दिखलाया, बस हमने वो करना है। बाकी चीज़ों में मामलात हैं, जिंदगी की बाकी ज़रूरियात हैं, उसमें ज़माने के लिहाज से सोच विचार भी है, तब्दीली भी है, इश्तिहार भी है। इबादत उसे कहते हैं जिसमें बस जो अल्लाह ने कहा, जो उसके नबी ने फरमाया, करके दिखाया, वैसे करना है। हमारे नबी पाक का मैं थोड़ा सा आपको मुख्तसर खाका हज का बता देता हूँ। जनाबे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला वसल्लम ने हज का जब ऐलान फरमाया, ये 10 हिजरी तो 18 से कबाइटरी में 25 तारीख को बरोज हफ्ता, आपने नमाज जोहर से पहले गुसल फरमा के 2 चादर एहराम की नीयत के बगैर 2 चादर कुर्ता भी उतार दिया, तहम्मत भी उतार दिया। सहारा एक बस्ती है जो आजकल मसक्कत में आती, वहां से एक कपड़ा आता था, उसकी आपने 2 चादर ली। फिर आपने जोहर की नमाज के बाद अपने पूरे काफिले को लिया जुल्लेफ, जिसको आजकल अय्यारे अली कहते हैं। यहाँ आपने आकर क़याम फरमाया और आसर, मगरिब, इशा और फजर और जोहर 5 नमाज आपने यहाँ अदा फरमाई। आप गुजर रहे थे, या रसूल अल्लाह, अल्लाह फरमा रहे हैं ये पाक वादी है, यहाँ आप क़याम फरमाए। एक रात के क़याम के बाद सुबह आपने फजर की नमाज के बाद गुसल फरमाया, खुशबू लगाई, अपने बालों को तेल लगाया, फिर शहद लगाया। शहद गूंद का काम देता है, क्योंकि अब नंगे सर जाना था तो बाल बड़े थे, आपके शानों तक आए हुए थे, तो आपने उनको शहद लगा के ना वो जोड़ दिया, आपस में जोड़ दिया। और आयशा रजी अल्लाह ताला ने आपको खुशबू लगाई जिस्म पर। खुशबू लगा सकते हैं एहराम से पहले, एहराम के कपड़े को नहीं, जिस्म पर खुशबू लगा सकते हैं एहराम की नीयत करने से पहले। बालों में, मांग में आपने खुशबू लगाई। फिर उसके बाद आपने जोहर की नमाज अदा फरमाई और आप ऊंटनी पर सवार हुए और तिबला रुख होकर आपने कहा, लब्बैक हज़्ज़तु अल्लाहु लैका। अपने हज का इहराम बांधा तो जिब्रीला से आए, या रसूल अल्लाह ताला फरमा रहे हैं उम्रे को शामिल फरमाए। वहां से आप चले, आपके साथ कोई 12 हज का मजमा था और आप मल में आपने क़याम फरमाया। मल से निकले, रोहा में पहुंचे। रोहा में कुआं है, वहां 70 नबियों ने क़याम किया है हज के दौरान। हज पर जाते और आते हुए वहां आपने भी क़याम फरमाया, रात भी ठहरे। रोहा से चलकर आप आसाया पहुंच, फाया से अर्ज पहुंचे, अर्ज से अव्वा पहुंचे। अव्वा पहुंचे तो सामने बस्ती थी जहां आपके सारे इंतजाम किए गए थे रिहाइश के। और ये काफिला 12,000 का, 60,000 का हो चुका था। तो अव्वा में आपकी वालिदा की कब्र है, हजरत आमना रज़ी अल्लाह ताला आहा की कब्र मुबारक है। तो आप सड़क से यूं हट गए, अंदर पहाड़ों में चले गए। अक्सर मजमा तो नया था, उन्हें नहीं समझ में आया कि अल्लाह के नबी अंदर कहाँ जा। चंदे को पता था कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो आप चलते 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 एक जगह अपने ऊंटनी को बिठाया। कोई वो 70-8 फुट ऊंचा पहाड़ है, तो वहां से आप ऊपर चढ़े। यह अप्रैल का महीना था और माँ की कब्र के सरान तशरीफ लाए और ये अपने घुटने उठाए और हाथ यहाँ रखे और सर यहाँ दिया। ये पोजीशन बनाए जैसे छोटे बच्चे बनाते, और फिर जू सिरहाने बैठकर रोना शुरू किया। सदमा तो चंद दिनों बाद भूल जाता। मैं अब अपनी माँ के याद में रोना भी चाहूँ तो रोना नहीं आता, अपने बाप की याद में रोना भी चाहूँ तो रोना नहीं आता। और मेरे नबी को 57 बरस गुजर चुके थे माँ के गए हुए, तो वो 57 साल पुराना दर्द अभी जख्म भरा नहीं। आप इस पोजीशन में बैठ और इतना रोएं कि सारा रुआ रुआ आपका आंख बन के रो रहा था और सारी दाढ़ी आपकी आंसुओं से तर हो गई। और आपने आगे जाने से इनकार कर दिया कि मैं आज रात अपनी माँ के पास ठहर। आपने रात वहीं गुजारी। क्या रात थी! आप वहां से चले तो आप उफान पहुंचे। उफान थे तो आपने कहा,
अबू बकर, ये कौन सी जगह है? कहा, उफान। कहा, मैं देख रहा हूँ हद और सालेह अलसलाम गुजर रहे हैं, इस वादी से लब्बैक कहते हुए हज को जा रहे हैं। उफान से मर ज़हरान पहुंचे, फिर वहां से आप सर्फ पहुंचे, फिर वहां से आप तनम पहुंचे। तनीम में आपने एहराम की चादरों को तब्दील फरमाया, जो 2 चादर मदीना में ज़ेबे तन फरमाई थी। तनीम उतार कर तो नहीं चा, उसी कपड़े रोए। उसके बाद आप तवाफ शुरू फरमाए। तीसरे या चौथे चक्कर में आपने पानी पिया और हजरत उमर से फरमाया कि उमर हजर आवत के बोसे पर लड़ाई न करना, जगह मिले तो ले लेना, झगड़ा न करना। जैसे हमारे नादानी में लोग वहां औरतें भी ऐसी हमक करती है कि एक सुन्नत अमल के लिए फर्ज छोड़ देते। मर्द औरत का यूं आपस में तेलात, ये इससे बचना फर्ज है, और वो एक सुन्नत के लिए घुस रही और लड़ाई झगड़े फसाद करीब भी नहीं जाना चाहिए। अल्लाह के नबी ने इस्तेमाम किया। जब रश हो गया तो आपके पास एक लकड़ी थी, वह दूर से ये लकड़ी को लगाकर और उसका बोसा ले ले। पहला आपने बोसा लिया, उसके बाद रश हो गया, फिर आपने हर दफा बोसा, एक दफा बोसा लिया। उसके बाद आपके पास एक लकड़ी थी, उस लकड़ी को आप यूं ये छूते थे हजर असद को और उसका बोसा ले लेते थे। बोसा सिर्फ एक दहा। फिर जब आपने 2 नफल पढ़ लिए और तशरीफ ले गए सफा मरवा के लिए, तो फिर हजर असद का बोसा लिया और आपने जाकर सफा मरवा पर 7 चक्कर पूरे किए। बाज रिवायत में है कि 3 चक्कर पैदल किए। फिर मजमा ज्यादा हो गया तो 4 ऊंटनी पर बैठ गया ताकि लोग देख लें। उसके बाद आपने रान फरमाया कि भाई जिनके पास कुर्बानी का जानवर नहीं है वो एहराम खोल दो। तो सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह आप खोलें। तो आपने फरमाया कि मेरे पास कुर्बानी का जानवर है, अबू बकर के पास, उमर, जुबैद, लहा ये नहीं खोलेंगे, जो इनके पास भी कुर्बानी का जानवर है। बाकी जिनके पास नहीं खोल दो। तो सब ने खोल दिया और हज इराद भी तम तो बन गया, हजज किरान भी तम तो बन गया। अब नहीं हो सकता, जो नियत करेंगे वही करना पड़ेगी। ले अल्लाह के नबी का खास हुक्म था, तो सबका हजा हज तुम मतो बन गया।